मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्य आत्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये जो शरीर है ये प्रकृति का चलता फिरता देवालय ही है। इसके भीतर पंच महाभूत प्राण के जरिए उतरते हैं। उस प्राण को आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी नैसर्गिक क्षमता क्या है। शरीर की उम्र बाहर से कुछ भी दिखाई देती हो, लेकिन भीतर से इसकी वास्तविक उम्र क्या है, ये जानने के लिए ये सूत्र हम आज उपयोग करेंगे। गहरी लंबी श्वास लेंगे, फिर नासिकापुट बंद करके उसको रोकने का प्रयास करेंगे और अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ये 10 सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब 15 सेकंड की यात्रा करते हैं। अब 20 सेकंड की। अब 25 सेकंड की। अब 30 सेकंड की। अगर आप मान लीजिए 30 सेकंड पहुंच गए और इसको 10 बार कंटिन्यू दोहरा सकते हैं, तब आपकी ये नैसर्गिक क्षमता है। अगर आप 10 बार नहीं दोहरा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ये क्षमता नहीं। ठीक है, सूत्र को ध्यान से समझिएगा। ये बॉडी 10 डिजिट है, 10 द्वार हैं इसके अंदर, तो कम से कम में 10 बार उस क्रिया को दोहराना होता है। अगर आपकी टाइमिंग लगातार बढ़ रही है तो आप निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। अगर वो घट रही है तो फिर शरण हो रहा है, फिर सावधान हो जाइए। तो ठीक है, 30 सेकंड तक नॉर्मली आपको 10 बार दोहराना है। राइट, चलिए यात्रा शुरू करते हैं।
आप नोटिस कर रहे हैं, एक एक सेकंड में हर बार बढ़ाता जा रहा हूँ। तो हमें एक एक कदम आगे बढ़ाना है, ठीक है। और अंतिम लक्ष्य हमारा कुछ भी नहीं है। हमें नहीं पता हमारी क्षमता क्या है, हमें ठीक से मूल्यांकन करना सीखना है। जहाँ तक हमारा एक एक सेकंड आगे बढ़ता चला जा रहा है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते जाना है। लेकिन घबराहट होने लगे, व्याकुलता होने लगे, तत्काल वहीं रुक जाना है, ठीक है। और फिर लिख लीजिए उसको कि मेरी एक्चुअल क्षमता ये है। हर दिन आपको 10 बार इस क्रिया को दोहराना है और एक एक सेकंड आगे बढ़ाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 2 मिनट पहुंच जाइए, ना। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। अगर आप 1 मिनट तक भीतर श्वास रोक के रुक सकते हैं तो आपकी अंदरूनी स्थिति जो है वो बिल्कुल 20 साल के युवक जैसी ऊर्जा से परिपूर्ण है आप। तो ये एक बेस है श्वास के जरिए इस शरीर की आयु को पकड़ने का, इसकी क्षमता को पकड़ने का। लेकिन इसका अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, ये आत्मावलोकन का विषय है। खुद को पढ़ना होता है, खुद से धर्म युद्ध है। प्रकृति ने देखो पंचमहाभूत बनाए, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। फिर उनको कैसे रूपांतरित किया? रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द। फिर उसको एक फ्रेम दी, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। इसको रिफाइन करने के लिए हमें प्रकृति ने मानव शरीर दिया। जीव जीवस्य भोजनम। सारे जीव एक दूसरे की मारकाट मचा के जी रहे हैं धरती में, सारे जीव। और संसार में कोई जीव मानव को छोड़ के रोता हुआ नहीं आता है। तो यहाँ आध्यात्मिक जगत के शलाका पुरुष कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो ये एक उच्च कोटि के मानव को इस धरती पे लाने का अभियान है। देखिए मेरे भाई बहन, ये राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, नानक की भूमि है, कबीर की भूमि है, मीरा की भूमि है। त्याग तपस्या से इस भूमि ने अपनी शक्ति को दुनिया के मंच पे स्थापित किया। तो योग जो है प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये भ्रम है। अगर मेरी उंगली कट जाए तो मुझे सर्जन की शरण में जाना ही पड़ेगा, तो ही वो जोड़ सकता है। मेरे पास कोई आसन प्राणायाम नहीं है। इसलिए इस भ्रांत धारणा को मिटाइए। और हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्रकृति ने मानव को बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। 3 गलतियाँ हम करते हैं, दांत का काम आँत को देते हैं। प्रकृति ने मुख में 32 दांत लगाए। आहार के हर ग्रास को प्रसन्नता से 32 बार आप चबाइए, आपको वात दोष नहीं होगा। अपने शरीर के कुल वजन का 5% पानी पियो, 1% सुबह सुबह, 4% दिन भर में, आपको पित्त रोग नहीं होगा। एंड अच्छा सोचो, आपको कफ रोग नहीं होगा। वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। आपके मंगल की कामना करता हूँ। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को भी फॉरवर्ड करिए। और हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबाइए, ताकि हम पूरी ऊर्जा और मनोयोग के साथ इस पवित्र विचार को देश के जन जन तक पहुंचा सकें और एक समृद्ध खुशहाल भारत का निर्माण कर सकें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपके मंगल की पुनश्च कामना करता हूँ।